नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों एक बहुत जेन्युइन ऋषि थे जिनके बारे में पहले जानता नहीं था। मेरे ख्याल से इस धरती पर जितने भी लोग होंगे पिछले 100-200 सालों में, और ख़ास तौर से स्पिरिचुअल टीचर्स, मास्टर्स, उन सब में सबसे ज़्यादा ईमानदार और सबसे ज़्यादा इवॉल्व्ड पिछले 200-300 सालों में यही थे, जिनकी बायोग्राफी में से मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। इनका नाम है रमण महर्षि। इनकी बायोग्राफी का नाम है द माइंड ऑफ रमण महर्षि। इसको लिखा है आर्थर ऑसबॉर्न ने, और मेरे पर्सनल फेवरेट हो चुके हैं आर्थर ऑसबॉर्न। इन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं और वो सब मैंने पढ़ी हैं, और वो सब की सब मैंने वीडियो के फॉर्म में कमेंट्रीज़ दी हैं। रमण महर्षि की लाइफ के ऊपर जो बुक है, इसको मैंने एक सीरीज़ के फॉर्म में बनाया है, जैसे आप dkbrains.com पे जाके देख सकते हैं। उसमें ये बायोग्राफी भी कवर किया है मैंने, इंग्लिश टू हिंदी, और साथ ही साथ मैंने अपनी कमेंट्री दी है। आज की वीडियो में ख़ास तौर से रमण बात करने वाले हैं मैच्योर और इमैच्योर सोल्स के बारे में। किन के लिए मंत्र जप है, किन के लिए ज्ञान या ध्यान का मार्ग है। बट ख़ास तौर से रमण की ज़िंदगी में विचार का बहुत गहरा महत्व था। लेकिन विचार वो विचार नहीं होता जो हम और आप करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। ओवर थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं, ये वो विचार नहीं है। भगवान रमण महर्षि का जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1879 में, और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था 14 अप्रैल 1950 में। लेकिन वो केवल शरीर छोड़ा था, वो हमें छोड़ के नहीं गए। मुझे हर रोज़ जब भी इस बायोग्राफी को बना रहा था, इसको मैंने कवर किया है पिछले दिसंबर या जनवरी में मैंने ख़त्म किया था इसे। तकरीबन 100-110 वीडियोज़ हैं, लेकिन हर एक वीडियो को बनाते समय मैं नहीं रहता था वहाँ। मुझे फील होते थे रमण। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा है कि रमण महर्षि को भगवान रमण कहो, रमण मत कहो। लेकिन दोस्तों, मैं उन वीडियो को बनाता ही नहीं था। एक फ़्लो चलता था जिसमें मुझे लगता है वो खुद इन वीडियोज़ को मेरे थ्रू बनाते थे। और एक बात और कह दूँ, ये सीरीज़ आम आदमी के लिए है भी नहीं, ये बहुत गहरी सीरीज़ है। अगर आप केवल एक स्पिरिचुअल मोटिवेशन चाहते हैं तो आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो सेक्शन 3, सेक्शन 4 समाधि और मिस्टिकल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सबके लिए नहीं है। इस किताब में बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है, तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सप्त ऋषि माना जाता है जो ब्रह्मांड को चलाते हैं, ब्रह्मांड को शक्तियाँ देते हैं। अगर उसमें से एक ऋषि धरती पर आ जाए, फिजिकल बॉडी का फॉर्म ले ले, तो उनके बराबर हैं हमारे रमण महर्षि। और इस वीडियो में मैंने ख़ास तौर से बात की है मैच्योर सोल्स, इमैच्योर सोल्स और विचार क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगती है, काम की लगती है, तो dkbrains.com में जा कर के इस पूरी सीरीज़ को ज़रूर चेकआउट करिएगा। अच्छा, एक बात मैं लास्ट में बता दूं, पिछले वाले वीडियो में आपने मुझसे कहा कमेंट में कि मैंने स्वेटर पहन रखा है, तो वो इसलिए पहन रखा है बिकॉज़ मैंने इस वीडियो को जनवरी-दिसंबर में शूट किया था। लेकिन अब जा कर के उसका एडिटिंग का मौका आया। हमारे पास अभी भी मैन पावर कम है, करीब 3-4 हज़ार शूट हो चुके हैं, लेकिन उसको एडिट करने के लिए हमारे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है। इसलिए मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा, या तो जा कर के आप dkbrains.com पे कोर्सेज ज्वाइन करिए, तो उसके फ़ंड से हमारे पास एडिटर आ पाएंगे, या आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं ताकि हम इस काम को और ज़िंदा रख सकें। तो देर नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में। इसका नाम है रमण महर्षि। रमण महर्षि एक ब्रह्म ऋषि थे, इसलिए जो लोग भी उनको अच्छे से जानते हैं उसको भगवान कहा करते थे, भगवान रमण। और जब उनके आश्रम में जाएंगे ना, तो जहाँ कहीं पर भी रमण महर्षि की मूर्ति मिलेगी, उसके आसपास में एक शंकर जी की पिंडी मिलेगी। उनकी माता जी की जो समाधि है, उसके चारों तरफ मंदिर बना हुआ है, और जहाँ पर उनकी अस्थियाँ रखी गई हैं, नहीं, गाड़ा गया है उनको, क्योंकि ये चीज़ माना जाता है जो आदमी एनलाइटेंड हो जाता है उसको जलाया नहीं जाता, उसको गाड़ा जाता है। इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं बाद में बताऊंगा। तो उनकी मदर जहाँ पर दफनाई गई हैं, उसके ऊपर भगवान शंकर की मूर्ति है और उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है अब वो इंसान भगवान हो गया है, अब उसको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी आदमी की बॉडी इसलिए जलाते हैं हिंदू, किस लिए जलाते हैं? नहीं,
दोबारा ना आने के लिए नहीं, क्योंकि जब तक उसका शरीर होगा तब तक वो भटकता रहेगा अपने शरीर के आसपास में। इसलिए ये भी मानते हैं, कुछ स्क्रिप्चर्स कहती हैं कि कब्रिस्तान में ज़्यादा भूत प्रेत रहते हैं, शमशान घाट पे कम रहते हैं, क्योंकि एक आदमी मरने के बाद अपने ही शरीर के आसपास घूमता है। जब तक शरीर है तब तक उनको ये समझ में नहीं आता कि हम लोग मरे कहाँ। तो लेकिन कोई आदमी अगर एनलाइटेंड हो जाता है, वो शरीर से वैसे ही अलग हो गया, अब उसका शरीर इज इक्वल टू भगवान। इसलिए रमण महर्षि या उनकी माता जी, वहाँ पर ढेर सारे लोगों की शरीर को दफनाया गया है। बहुत जगहों पर आप जाएंगे, जब कभी रमण आश्रम जाएंगे तो वहाँ शहर में रास्ते के बगल बगल में ढेर सारे भगवान शंकर की पिंडियाँ रखी हुई हैं, यही मान के कि वो एनलाइटेंड हो गया है। खैर, कोई आदमी एनलाइटेंड हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को केवल वही आदमी जान सकता है, कोई और नहीं। मेरे हिसाब से जब आप अपने शरीर से डिस्टर्ब नहीं होते, आपका मन आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाता, इस लाइफ की कोई भी परेशानी आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर पाती, तो आप एनलाइटन हो चुके हैं। उसके बाद ढेर सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने शरीर में से बाहर निकल पाते हैं, वापस आ पाते हैं, आप ढेर सारे चमत्कार कर पाते हैं, वो सब बाद की चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि आपका बॉडी और आपका मन न दिन में जगते हुए न रात को सोते हुए आपको डिस्टर्ब कर पाता है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में आपको डिस्टर्ब नहीं करती। फिलहाल हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसका नाम है उपदेश। कैसे रमण ज्ञान की बातें बताते थे अपने शिष्यों को, और उसमें हमने कल पढ़ा था 2 चीज़ें हैं। एक तो गुरु के प्रति सरेंडर, कोई अगर गुरु मिल जाए तो उसके प्रति सरेंडर, और दूसरा विचार सही तरीके से कर पाएँ हम, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास बहुत ख़राब मात्रा में है। हम सरेंडर तो किसी को करते ही नहीं। सरेंडर का ऑपोजिट है चालाकी। अगर कोई हमसे कहता है, हमसे समझदार आदमी कहता है कि ये काम करो, तो हम बोलते हैं हाँ करेंगे, लेकिन बाद में उसमें से हम कन्नी काट लेते हैं, बाईपास कर लेते हैं। तो हमारा माइंड समझदार नहीं है, जैसे आप लोगों ने कहा बेसब्र है, सेंटर्स गायब हैं, हेड हमारे सेंटर्स गायब हैं। और दूसरा, हमारे मन में इतने ढेर सारे विचार हैं कि कौन सा सही विचार है वो करने आता ही नहीं। और फिर एक बड़ा पेचीदा चीज़ होता है हमारे अंदर, चोर पुलिस बन जाता है। जब हम काम चोरी करते हैं, हमसे कोई गलती होती है, तो हम खुद ही बोलते हैं क्या करूं यार मैं। देखिए कितनी चालाकी वाली बात है। हम जाकर के खुद को ही ब्लेम कर देते हैं, अरे मैं नहीं कर पाया, मैं बहुत ख़राब आदमी हूं। अगर नहीं कर पाए तो उसके ऊपर काम करो। ये जो अपने आप को ये बोलना शुरू कर दिया, अरे मैं नहीं कर पाया, मैं क्यों करूं, गिल्टी फील करना शुरू कर दिया, वो है चोर पुलिस बन गया। दिखा रहा है मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। किसको दिखा रहे हो? ये जो खास तौर से मुझे जब गिल्ट किसी को आता है और वो अपने पास्ट के बारे में रोता है, उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात मुझे लगती नहीं है। क्योंकि अगर आपको दिख गया कोई चीज़ गलत है तो आप तुरंत एक्शन लेंगे। मान लीजिए आपको कहीं दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, और किसी ने आपसे कहा कि ये दवाई लोगे तो आराम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? बोलेगा अभी ले लेंगे, 1 आध घंटे बाद ले लेंगे। नहीं, आप तुरंत खाएंगे उसको। लेकिन आपके मन में एक प्रॉब्लम दिखाई दी और उसका सोल्यूशन आपको पता है, लेकिन आप उसके लिए क्या बोलते हैं? पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूं। आप टाइम को पास करते हैं। एक भक्त थे भगवान रमण महर्षि के, उनका नाम था कृष्ण जीवराजनी। वो कहती हैं कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि एक इंसान को अच्छी अच्छी दैविक क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहिए अगर वो आदमी चाहता है कि एनलाइटेंड हो जाए। कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि एक आदमी को अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छी आदत होना चाहिए, सात्विक चीज़ें उसको डेवलप करनी चाहिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में? रमण से पूछा।
तो इसके आंसर में रमण कहते हैं दुनिया में जितनी भी दैविक क्वालिटीज़ हैं, देवताओं की क्वालिटीज़ हैं, वो केवल एक ही चीज़ के अंदर में निहित है, एक ही चीज़ में समाया है। किसमें? ज्ञान में। और सारे असुरी चीज़ें, आसुरी चीज़ें मतलब गंदी चीज़ें, असुर जानते हैं ना, सुर असुर, देवता और असुर, तो जितनी आसुरिक क्वालिटीज़ हैं वो कहाँ हैं? अज्ञान में। उन्हीं के ऊपर डाल दिया। हमने तो उनको गुरु बनाया था कि गुरु जी हमारे पर सर रखिए और हमारा बेड़ा पार कर दीजिए, और वो क्या बोल रहे हैं? ज्ञान लो, अज्ञान से बचो। रमण कहते हैं जब ज्ञान आता है तो सारा अज्ञान गायब हो जाता है और सारी दैविक क्वालिटीज़ अपने आप आ जाती हैं। उसके बाद कहते हैं अगर कोई आदमी ज्ञानी हो चुका है, एनलाइटेंड हो चुका है, तो उसके मुंह से कभी झूठ निकलेगा ही नहीं, उसके हाथ से कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। रमण कहते हैं कि ये बात सही है, कुछ किताबों में लिखा गया है कि आदमी को एक एक क्वालिटी पकड़नी चाहिए। सच बोलना है, लोगों की सेवा करनी है, अपने अंदर में ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस करनी है, खाना कम करना है, ऐसे ढेर सारी क्वालिटीज़ हैं जिसको एक एक करके आदमी को डेवलप करना चाहिए, ऐसी कुछ किताबों में लिखा है। लेकिन अगर तुमने वो सब छोड़ दिया, तुमने केवल एक चीज़ पर फोकस किया, ज्ञान अर्जित करने पे, तो सारी क्वालिटीज़ अपने आप आ जाती हैं, एक एक के साथ काम नहीं करना पड़ता। ये ऐसे ही जो आदमी जाके नौकरी कर रहा है, तो हर रोज़ नौकरी करेगा तो हर रोज़ का पैसा मिलेगा। लेकिन अगर किसी आदमी की लॉटरी लग जाए तो उसको सारा पैसा एक साथ ही मिल जाएगा। तो वो लॉटरी क्या है? ज्ञान। ये बताओ एक्सेसिबल का मतलब क्या है वैभव? ACCESSIBLE, एक्सेसिबल। बोलते हैं कि ये भी पूछा जा सकता है कि आप बोल रहे हैं कि ज्ञान लो, समर्पण करो गुरु के प्रति और अपने विचारों को और सही करो, लेकिन एक बात बताइए, ये ज्ञान की बातें कितना आसान है? सबके लिए नहीं है। समझदार लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए तो मान सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है, ऐसा हमको लग सकता है। पहले रमण महर्षि कोई लेक्चर नहीं देते थे, कोई उनके पास आए तो कुछ बोलते भी नहीं थे, कई दिनों तक चुप रहते थे। और अगर कोई उनको परेशान करे तो एकदम शुरू में एक पेड़ के नीचे रहते थे, बाद में ऊपर चले गए। बाद में एक जगह पे छोटी सी गुफा थी, वहाँ पर बैठा करते थे। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ कि उस गुफा के पास लोग आते थे उनसे मिलने के लिए, तो वो जगह एक आदमी की थी, तो उसने वहाँ पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया कि वो गुरुजी के पास जा रहे हो, पैसा लाओ। तो जब रमण को पता चला तो और ऊपर चले गए, एक दूसरी गुफा थी ऊपर पहाड़ पे, वहाँ चले गए, तो उसका बेचारे का बिजनेस बंद हो गया। बाद में जब काफ़ी टाइम के बाद किसी ने पैसा लगा करके उस गुफा में एक छोटा सा कमरा टाइप का बना दिया, तो उसका नाम था स्कंधाश्रम। लेकिन वो टाइम था जब वो कोई लेक्चर वेक्चर नहीं देते थे, बहुत कम बोलते थे। जब वो स्कंधाश्रम से नीचे चले आए तब उन्होंने बोलना शुरू किया, लोगों से बातचीत करना शुरू किया। तो उसमें जो कुछ भी उन्होंने बोला था उसको लिखा गया, कंपाइल किया गया कि भगवान ये बताइए, जो भी आप बातें करते हैं क्या उसको सुनकर सीधे एक आम आदमी अपनी लाइफ में लगा सकता है? क्योंकि देखिए पता है क्या होता है, एक आम आदमी क्या करता है जो कर सकता है। आप उसको बताएं कि दिया जलाना है, दिया जलाना आसान है, अगरबत्ती या हनुमान चालीसा, इस तरह की चीज़ें आसान हैं, कोई भी आदमी कर सकता है। लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे कि विचार करो, गलत काम करने से पहले तुम्हें विचार आ जाए कि ये चीज़ गलत है और उसको रोको, ये मुश्किल है आम आदमी के लिए। तो आप बताइए, पूछ रहे हैं रमण से कि क्या ये चीज़ मुमकिन भी है जो आप बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये आम आदमी नहीं कर पाएगा, ये केवल वो आदमी कर पाएगा जिसकी राइप सोल है। राइप मतलब जिसकी आत्मा पक चुकी है, जो समझदार हो चुका है। ये बातें केवल उसके लिए हैं, और बाकी लोग उनको जो भी चीज़ें समझ में आती हैं उससे शुरू करें, ताकि वो आदमी का मेंटल और मॉरल लेवल उठे। आज एक लेडी थी, बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। उनके बॉयफ्रेंड थे या हस्बैंड थे पता नहीं, उनकी डेथ हो गई। वो बता रही थी
कि मैं एक आदमी से बहुत प्यार करती थी और हमने 8 साल पहले शादी कर ली, कोर्ट मैरिज। लेकिन उसके घर पे उसने बताया नहीं था, हम दोनों बिजनेस पार्टनर थे। और कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि उसकी शादी हो चुकी है घर पे, उससे बच्चे भी हैं उसके। फिर हमारी लड़ाई हुई, फिर 2 दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया। अब ये जो आदमी था ये इमेच्योर सोल था, पका हुआ सोल नहीं था। ये औरत भी इमेच्योर सोल है, क्योंकि एक समझदार आदमी होगा तो दूसरे को देख करके समझ जाएगा। मैच्योरिटी 2 तरीके से आती है, एक तो मॉरल मैच्योरिटी कि आप खुद कोई गलत काम नहीं करते, और एक मेंटल मैच्योरिटी जहाँ पर आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपके विचार इतने शार्प होते हैं कि आप देखकर समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। क्योंकि अगर मैं अपनी वाइफ को चीट कर रहा हूँ तो ये तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा, हमारी हरकतों से पता चल जाएगा। तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए? मेंटल मैच्योरिटी। लेकिन एक और चीज़ चाहिए, मॉरल मैच्योरिटी। मॉरल मतलब नैतिकता, वैल्यूज़, कि अगर मैं अपने आप को एक लेडीज़ के लिए या एक हस्बैंड के लिए डेडिकेट कर रही हूँ तो उसी को करूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो झूठ ना बोलूँ। अगर मुझे मौका मिल रहा है चोरी करने का तो मैं चोरी ना करूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे डांट पड़ेगी या सज़ा मिलेगी, इसलिए क्योंकि यही सही है। इसको बोलते हैं मॉरल डेवलपमेंट। जब ये चीज़ें कोई करता है तब जाकर के उसका दिमाग इतना समझदार होता है कि वो विचार कर सके। नॉर्मल आदमी विचार नहीं कर सकता। एक और किताब छपी थी रमण के ही नाम से, उसका नाम था श्री रमण गीता। जैसे भगवद गीता है, अष्टवक्र गीता है, ऐसी एक किताब छपी है रमण गीता। उसमें भी कुछ ऐसा ही जिक्र आता है। अगर कोई आम आदमी है तो उसके लिए विचार तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो वो करे रिलीजियस और डिवोशनल ऑब्जर्वेंस। इसलिए कृष्णमूर्ति के सेंटर में कोई मंदिर नहीं, क्योंकि वहाँ पर केवल विचार और विचार करना है। लेकिन रमण के आश्रम में मंदिर भी है। आप वहाँ पर डिवोशन भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं। आप अनपढ़ हैं, आपको किताब पढ़ना नहीं आता, तो वहाँ बैठ जाइए और भजन करिए। तो वो भी बोलते थे आप कर सकते हो। उसको करने से धीमे धीमे आपकी आत्मा, आपका माइंड मैच्योर होगा। कृष्णमूर्ति कहा करते थे कोई मेथड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रमण कहते थे तुम इन्वोकेशन कर सकते हो, मतलब अपने भगवान को पुकार सकते हो, तुम मंत्र जाप कर सकते हो और अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हो। उससे भी तुम्हारा माइंड मैच्योर होगा। और बोलते हैं ऐसा नहीं है कि इसको करने के बाद तुम्हारा विचार डेवलप होगा, इसको करते करते भी तुम्हारा विचार डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई आदमी बहुत समझदार नहीं है लेकिन वो मंत्र जप करना शुरू कर दे तो धीमे धीमे उसको 10 साल नहीं लगेंगे, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उसका विचार डेवलप होना शुरू हो जाएगा। उसके मन की गहराई, उसकी समझ डेवलप होना शुरू हो जाएगी। किसी स्कूल कॉलेज के जाए बिना भी हमारे माइंड में विचार करना, उसकी ताकत आ जाती है। और ऐसा भी हुआ कि बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा देखिए रमण जी, आप हमारे, अब हम आपके पास आए हैं लेकिन हमारे कोई गुरु पहले से, और उन्होंने हमको ये मंत्र दे रखा है, तो क्या हम उसको करते रहें कि उसको छोड़ दें? तो उसको बहुत प्यार से वो सुनते थे और उसको अप्रूव करते थे, हाँ ठीक है करते रहो। लेकिन बहुत बार ये भी हुआ कि बहुत से लोग आए, बोले गुरुजी, भगवान रमण कि मैं दूसरे गुरुजी थे हमारे, उन्होंने मुझे मंत्र दिया था, लेकिन अब आपके पास आने के बाद मुझे लगता है कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है, मेरा मन अपने आप ही शांत हो गया, मैं विचार कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं छोड़ दूँ? तो उन्होंने कहा छोड़ दो। तो अगर किसी को लगता है कि उसको किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो बोलते थे करो, अगर तुम्हें नहीं लगता तो मत करो। लेकिन प्राइमरी ये है कि तुम्हारे अंदर में विचार और सरेंडर, समर्पण, ये दोनों डेवलप होना चाहिए। और एक डिवोटी आया, उसने कहा मैंने बहुत से गुरुओं को प्रैक्टिस किया, बातें सुनी, एक लास्ट गुरु थे उनसे भी मैंने कुछ मंत्र लिया था, बहुत दिन उसको प्रैक्टिस किया लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, अब आप बताइए क्या करें? उन्होंने कहा छोड़ दो। केवल एक चीज़ ज़रूरी है,
विचार कर पाना। मैं आपसे पूछता हूँ, विचार क्या होता है? विचार कर पाना ये क्या होता है? किसी भी परिस्थिति में आपको कुछ करना है, उस परिस्थिति में आपके हिसाब से जो सही है वो करना। हम आम तौर पे जो मन में आता है वो करते हैं। आम तौर पे हम वो करते हैं जो हमारा स्वार्थ कहता है। जैसे कि अर्जुन का स्वार्थ था कि मैं अपने भाइयों को, बंधुओं को नहीं मारना चाहता। देखने में लगता है कि विचार, क्योंकि उसने बड़ा लॉजिक दिया था कि मैं परिवार वालों को मार करके राजपाट करूंगा, इससे तो अच्छा है कि मैं साधु ही बन जाऊं। लेकिन साधु बनने के लिए कारण परिवार वालों को छोड़ना नहीं था। साधु किस लिए बनता है कोई? खुद को जानने के लिए। बहुत से लोग घर वालों से परेशान होकर, बीवी से, बच्चों से परेशान होकर, नौकरी नहीं है या खराब नौकरी है उससे परेशान होकर चले जाते हैं आश्रम। कुछ फायदा नहीं होता। तो किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप से पहले पूछें कि क्या सही चीज है। आराम से आंसर नहीं आता इसका। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत मैच्योर आदमी होता है तभी उसको समझ में आता है क्या सही चीज है। एक ड्राइवर होता है, जिस शहर में नहीं जानता रास्ता तो पूछता है। ऐसे ही हमको ये बताना होगा अपने आप को कि सही गलत मुझे पता नहीं, तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक गुरु की। इसलिए तो गुरु चाहिए होता है, क्योंकि जब मन से पूछो तो मन तो केवल उसको सही बोलता है जो स्वार्थ है, जो शरीर को अच्छा लगता है। किसी के साथ सोना, कुछ खाना, अपने लिए चोरी करना। चोरी लगती भी नहीं है। मन कह देगा जब तुम गरीब होगे तब तुम्हें पता चलेगा चोरी नहीं करनी चाहिए। एक बहुत बड़े ऑफिसर साहब से मिले थे हम, तो बोलते हैं हम लोग बड़े ईमानदार चोर हैं। चोर नहीं बोलते थे, तो हम लोग बड़े ईमानदार लोग हैं। जब कभी घूस आता है तो सब में बराबर बराबर बंटता है। और मान लीजिए मैं ना लूँ पैसा, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं पैसा ना लूँ तो भी पैसा तो बटेगा ही, दूसरों में बट जाएगा। तो इससे अच्छा हम ले ही लेते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए आया और 10 लोग हैं ऊपर के लेवल पे, तो 10-10 हज़ार रुपये सब बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए वो नहीं लेते अपना 10 हज़ार रुपये, तो 10 हज़ार रुपये वो गरीब के पास नहीं जाएगा या किसी सही काम में नहीं लगेगा, वो बाकी में बढ़ जाएगा। तो बाकी चोर लोग चोरी करें, इससे अच्छा हम ही चोरी कर लें। इसलिए हम सब बराबर तरीके से बराबर बराबर काम करते हैं। ये है विचारों की कमी। और वो बड़े आध्यात्मिक आदमी हैं। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन आकर के दिनों दिन रुकते हैं, कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं, लेकिन क्या करें, वो ऐसे धंधे में घुस गए हैं। गवर्नमेंट की नौकरी है, अब तो सैलरी तो लेनी ही पड़ेगी। ऐसे ही नीचे वाली सैलरी तो लेनी पड़ेगी, टेबल की नीचे वाली। इसका मतलब है विचार की कमी है। अभी तक इमैच्योर सोल है। तो मैच्योरिटी का गरीबी और अमीरी से रिश्ता नहीं है। वहीं उसी जगह पर प्रोफेसर कृष्णा बहुत मैच्योर सोल है। वो 1-1 रुपए अपने ऊपर खर्च करें तो अपना खर्च करेंगे, संस्था के ऊपर खर्च करें तो संस्था का खर्च करेंगे। 1-1 रुपए। उस पूरे संस्था के वो संस्थापक थे, अब तो रिटायर हो गए हैं, बट वो विचारक हैं। विचारक नहीं, विचारशील हैं। विचारक तो वो होता है जो ढेर सारे विचार लिखे किताब पे, फिलॉसफर बोलते हैं उसको। विचारशील है जो किसी भी सिचुएशन में अपने आप से पूछे ये सही क्या है और उस चीज़ को करे। धीमे धीमे गलत उसको दिक्कत करता है, उसकी माइंड की हैबिट बदल गई है, उससे गलत होता ही नहीं। ये रमण कह रहे थे कि जो आदमी ज्ञानी हो जाता है उससे कभी झूठ नहीं निकलता, जबकि ऐसा आदमी झूठ बोलता भी है तब भी। बताइए कृष्ण भगवान ने कहाँ झूठ बोला और फिर भी उन्होंने झूठ नहीं बोला? महाभारत में। इनफैक्ट बोला नहीं, बुलवाया। अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरो। अर्जुन से कहा मारो, किसको? गुरु द्रोणाचार्य को। अर्जुन मार नहीं पा रहे थे तो उन्होंने कहा तुम्हारे बस का नहीं है, बहुत ताकतवर हैं, एक काम करो, ऐसा अनाउंसमेंट कर दो कि इनका बेटा मर गया। अश्वत्थामा उनके बेटे का नाम था। तो कोई भी आदमी बोले तो मानेंगे नहीं, तो युधिष्ठिर के पास गए जो कि हमेशा सच बोलते थे। उनको कहा एक काम करो, तुम ये बोल दो अश्वत्थामा मर गया। तो बोलते हम नहीं बोलेंगे अश्वत्थामा मरा, ये तो झूठ है।
वो तो जिंदा है। तुमने कहा एक काम करो, वो जो हाथी है ना उसका नाम अश्वत्थामा है, उसको मार दो। वो मर गया। अब बोलो तुम। तो उन्होंने बोला अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो। उन्होंने अपनी तरफ से सच बोला कि आदमी नहीं जानवर मरा। तो जब वो बोल रहे थे नरो वा कुंजरो, तब तक से भगवान कृष्ण शंख बजा दिए, अश्वत्थामा मरो, शंख बजा दिए, मर गया मर गया मर गया। और बेचारा वो डिप्रेशन में चले गए गुरु द्रोणाचार्य। वो छोड़ छाड़ के बैठ गए, सब धनुष छोड़ दिया उन्होंने। अश्वत्थामा पूरे महाभारत के बाद तक नहीं मरा, कहते हैं अभी तक जिंदा है, वो अमर है, उसको श्राप है मरने का। तो ऐसा आदमी झूठ भी बोलता है तो झूठ नहीं होता, क्योंकि वो धर्म की स्थापना के लिए झूठ बोल रहा है, वो परम के लिए झूठ बोल रहा है, दुनिया में बैलेंस करने के लिए। लेकिन इसको सुन करके जस्टिफाई मत करिएगा कि मैं सच के लिए झूठ बोल रहा हूं। सच के लिए झूठ बोलना बहुत बहुत रेयर कंडीशन में होता है। ठीक है, आज इतना ही।